हरिओम दोस्तों, आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं उष्ट्रासन का। उष्ट्रासन यानी कैमल पोज का। तो हम लोग आसन में जानेंगे आसन के अर्थ को, फिर जानेंगे कि इसके प्रकार कौन से होते हैं, प्रकार जानेंगे और साथ में जानेंगे कि हमको इस आसन को करने के पहले कौन कौन से वार्म अप या फिर आसन जरूरी होते हैं। फिर जानेंगे कि हम जितने भी उसके प्रकार हैं उसको कौन सी विधि से सही तरीके से करें। फिर जानेंगे कि आपको आसन के दौरान आपका ध्यान, आपका अवेयरनेस कहाँ पे रखना है, किस प्रकार से आपके ब्रीदिंग का पैटर्न होना चाहिए, श्वसन की क्रिया आपको करनी है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किन किन सावधानियों को हमको आसन के दौरान रखना है, किन लोगों को इन आसन को नहीं करना है। फिर हम लोग जानेंगे कि आपको इस आसन को करने से क्या क्या लाभ होते हैं, कितनी देर तक आपको इस आसन को करना चाहिए और कौन कौन से फायदे होंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं उष्ट्रासन के अर्थ को। उष्ट्रासन संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, उष्ट्र और आसन। उष्ट्र अर्थात होता है ऊंट के समान ऊंट, और दूसरा होता है आसन। आसन अर्थात होता है पोस्चर जिसमें हमारे प्राणों का प्रवाह अच्छे से होता है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं ऊंट के समान जो हमको मुद्रा करनी, आसन करनी है, उसके बारे में। तो ये जो होता है आसन वो दो प्रकार का होता है। आप सरल अभ्यास अगर करेंगे तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अर्धउष्ट्रासन, दूसरा होता है उष्ट्रासन। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसी के अंतर्गत में हमारे प्रकार भी आएंगे। तो प्रकार हम जब आसन को करेंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन आसन को करने के पहले हमको कुछ कुछ आसन और स्ट्रेचिंग या वार्म अप आप बोल सकते हैं, वो आपको जरूरी होता है। हम जब उष्ट्रासन लगाते हैं तो हमारी उसमें कमर जो है वो ओपन होनी चाहिए, बैक स्ट्रेचिंग हो जानी चाहिए, हमारी कमर खुली हुई होनी चाहिए, बैक खुला होना चाहिए, हमारे शोल्डर थोड़े खुले होने चाहिए। हम अपने वज्रासन में बैठ पा रहे हैं कि नहीं ये भी हमको देखना है। आप अगर वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो इस आसन को आप नॉर्मल गद्दे या फिर नीचे लगा करके आप कुछ सॉफ्ट वाली चीजें नीचे रख सकते हैं। या तो आपको बिल्कुल भी नहीं बन रहा है वज्रासन तो आप इसको स्किप कीजिएगा। इसके अलावा अब हम लोग सबसे पहले अभ्यास करेंगे उन वार्म अप्स का। तो हम बैक स्ट्रेचिंग के लिए वज्रासन की स्थिति में ही पहले बहुत सिंपल अभ्यास हम लोग सिंपल करेंगे। आप वज्रासन में बैठे, आप वज्रासन में बैठ करके पहले अपने ब्रीथ को नॉर्मल कर लिए। सांसों की गति सामान्य करने के बाद आप हाथ को लॉक कर लेंगे। सांस भरते हुए इस प्रकार से हाथों को खींचेंगे। ये आपकी अपर वाली बैक है और कंधे जो है और हाथ जो है उसके लिए अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, उसको ओपन करने के लिए। तो हम लोग सांस लेते हुए इस प्रकार से इसको पीछे खींचेंगे और गर्दन को भी साथ में हम लोग पीछे स्ट्रेच कर लेंगे, हेड को पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से इसको ढीला छोड़ेंगे। कंधे नीचे, पहले हमने खींचा था, हम अभी ढीला छोड़ रहे हैं। फिर सांस लेते खींचिए। खिंचाव के दौरान आपका जो स्कैपुला है वो पास पास आ जाना चाहिए। किस प्रकार से, आप जब खींचेंगे पीछे हाथ को इनहेल करते हुए तब आपके दोनों स्कैपुला जितना पास आप ला सकते हैं, हाथ को खींचिए, बैक को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, हेड पीछे लीजिए। फिर सांस छोड़िए, उसको दूर दूर कीजिए। सांस लीजिए, फिर से खींचिए। खिंचाव आपको पूरे अपर बैक में आनी चाहिए, कंधे में आनी चाहिए, स्कैपुला में आनी चाहिए, सर्वाइकल वाली गर्दन वाली क्षेत्र में आनी चाहिए और हेड में आनी चाहिए। और सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से इस अभ्यास को आप कम से कम 10 बार कर लेंगे। ये अभ्यास बहुत सरल है, आप 20 बार भी कर सकते हैं। फिर अगला अभ्यास हम लोग जाएंगे अपने कमर के लिए। कमर में क्या करना है, हमको नीचे वाले पोर्शन, हमने पहले अपर वाले बैक को देखा, अब हम लोग लोअर बैक को देखेंगे। तो आप अपने घुटने के बल आते हुए हाथ को कमर में फिक्स करना, पीछे ले जाना, हेड को अगर पीछे ले जाते बन रहा है, और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना। अब क्या करना है, हमको सांसों पे भी ध्यान देना। आप झटके से ऊपर जाकर के झटके से नीचे नहीं आएंगे, थोड़ा धीरे करना, क्योंकि अगर आप झटके से नीचे आते हैं तो आपका हेड गया रहता है पीछे। झटके से आने के कारण आपको डिजीनेस, चक्कर जैसा लग सकता है। तो आप इस अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे। गणना, आप काउंटिंग जो है धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। सांस लेते हुए पीछे गए हम, सांस छोड़ते हुए नीचे आए हम। इस अभ्यास के दौरान आपके घुटने के बीच थोड़ी दूरी देना, हल्की सी गैप देना। आप अपने टोस को आउट करके रखना,
अगर आप टोस को इन करके करते हैं, इसको इनहेल करते हो फिर एक्सहेल करते हो, तो आपको हो सकता है कि बैलेंस करने में थोड़ी सी परेशानी जा सकती है। तो अब मैं टोस को आउट करके आपको एक बार और बता रही हूँ। अभ्यास को आपको ज्यादा से ज्यादा इसको रिपीट करना है जिससे आपके बैक खुल जाए। फिर सांस छोड़ते वापस आना है, फिर सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए वापस आना है। इस प्रकार से आप अभ्यास को कंप्लीट करेंगे। अब इसके साथ हम लोग हाथ उठाते हुए भी इस अभ्यास को करेंगे। इसी अभ्यास को ही हम लोग फिर वैसे उठेंगे और सांस भरते हाथ ऊपर, हेड को थोड़ा पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार आप अभ्यास को 10 से 20 बार फिर से करेंगे। तो 2 बार हम लोग और रिपीट कर लेते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब जब ये अभ्यास आप कंप्लीट कर लेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सिर किसी किसी का भारी जैसा लगे, तो आप इसमें शशांक आसन कर लीजिएगा। फोरहेड नीचे डाउन। अब पैर को थोड़ा पास पास मिला लीजिए। आप पैर को दूर करके भी कर सकते हैं। आप फोरहेड नीचे डाउन करके रखेंगे। सांसों की गति सामान्य, सांस अंदर फिर सांस बाहर, फिर सांस अंदर सांस बाहर। इस प्रकार आप अभ्यास को कर लेंगे। फिर हाथों की मूवमेंट हम लोग हल्की हल्की करेंगे। तो हम लोग बस शोल्डर रोटेशन लेंगे। इसमें आप शोल्डर रोटेशन को अच्छे से कीजिएगा। 10 से 20 बार इसको दोहराएंगे। ये सरल अभ्यास है जिसमें आपकी जो बैक है वो खुल जाएंगी, शोल्डर ओपन हो जाएगा। फिर हेड को थोड़ा सा नेक को मूवमेंट करवा लेंगे। आप जितनी बार आप एक तरफ से घुमाएंगे, कोशिश करना आप दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से उतनी ही बारी घुमाएं। आपने 10 बार लिया तो आप 10 बार लीजिए। आप 20 बार करेंगे तो आप 20 बार लीजिए। अच्छे से रोटेशन करने के बाद आपने हाथों को भी खोल लिया। अब उसके बाद हल्का सा हेड को आगे और पीछे भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस आसन में आपको सिर को पीछे ले जाना है। तो उसके पहले आपको हल्का हल्का अपने गर्दन में भी स्ट्रेचिंग कर लेनी है। फिर आप लगाएंगे उष्ट्रासन। आप उष्ट्रासन को डायरेक्टली कभी भी आप अचानक से आप स्टार्ट कर रहे हो एक्सरसाइज या जो भी योगा, और आप स्टार्टिंग से उष्ट्रासन लगाएंगे, तो इस दौरान आपको हो सकता है कि आपके कमर में, आपके कमर के ऊपरी हिस्से में, बैक के ऊपरी हिस्से में आपको दर्द शुरू हो जाए। तो जब भी आपका वार्म अप कंप्लीट होगा, स्ट्रेचिंग कंप्लीट होगा, तब आप उष्ट्रासन को लगाना शुरू करेंगे। तो हम लोग अब आएंगे उष्ट्रासन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं उसके प्रकार में। तो सबसे पहले प्रकार में आते हैं अर्ध उष्ट्रासन। इसमें भी वेरिएशन होता है अर्ध उष्ट्रासन में, जिसमें आप क्या करेंगे, उष्ट्रासन में हाथ को नॉर्मली लंबा कर लिए कंधे के स्तर पे लाएंगे, शोल्डर लेवल पे हैंड को स्ट्रेट कर लेंगे। फिर सांस भरते हुए हम लोग हाथ को पीछे लेकर के जाएंगे। मैं पहले वाले वेरिएशन में फर्स्ट में राइट हैंड से अपने राइट हील को पकड़ूंगी। टोज आउट है मेरा, पैरों के बीच मैंने हल्की सी दूरी दी हुई है। आप टोज को भी इन कर सकते हैं, बस बात यह है कि आपको बैलेंस के दौरान थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने टोज आउट कर लिया। मैंने कंधे के लेवल का डिस्टेंस दिया हुआ है पैर के बीच में। हाथ मैंने अपने कंधे के स्तर पे उठाया, सांस भरा। अब धीरे से सांस भरते हुए अपने राइट हैंड को राइट हील के ऊपर, और दूसरा हाथ मैं हाथों को ऐसे आई के लेवल में भी या तो हल्का सा पीछे भी ले जा सकती हूँ। अब जब आप आसन में आ जाएंगे तो आप सामान्य ब्रीथ करेंगे, धीरे धीरे करना, बहुत ज्यादा आप ब्रीथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका चेस्ट पीछे गया हुआ है। तो आप थोड़ा थोड़ा ब्रीथ कर लिए। फिर वापस आने के टाइम आप आए, फिर दूसरा। आपने अभी हमने सिंपल अर्ध उष्ट्रासन किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने राइट वाले हाथ से लेफ्ट हील की तरफ जाएंगे और लेफ्ट हील को पकड़ेंगे, राइट पाम से लेफ्ट हील को ग्रैब करेंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रकार को। हम लोग अभी अर्ध उष्ट्रासन के ही प्रकार में देख रहे हैं। तो फिर से हाथों को कंधे के स्तर में उठाइए। अब राइट हैंड अपने लेफ्ट वाली हील की तरफ, अब हाथ पीछे या तो फिर बीच में रोक के रखिए। आप अपने पेल्विक को सामने पुश कीजिए, हिप सामने पुश, नॉर्मल ब्रीथ, आंखें बंद या खुली भी रख सकते हैं। फिर वापस आइए और शशांक आसन में जाइए। नॉर्मल ब्रीथ करेंगे शशांक आसन में थोड़ी देर, काउंटर पोज।
तो जब भी आप आसन में जाएंगे तो आसन में अवस्था किस प्रकार से रखनी है अपनी कंडीशन को देखते हुए। बहुत सारे लोग पीछे जब हेड को लेकर के जाते हैं, आंखों को बंद करने से उनको चक्कर का एहसास होता है, जैसे चक्कर लग रहा हो, घूम रहा हो। तो आप अपनी आंखें खुली रखेंगे। नहीं तो जिनको आप नॉर्मल आप आंखें बंद करके अगर जा सकते हैं तो ट्राई कीजिए आप आंखों को बंद करके और धीरे धीरे श्वसन करते रहिए आसन में। अब हमने अर्धउष्ट्रासन किया, अब हम लोग देखते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में क्या करना है हमको, फिर से वैसे ही घुटने के बल आएंगे, दोनों हाथ अपने कंधे के स्तर पे उठाएंगे, कंधे के लेवल पे उठाया अपने हाथों को। पहले हम अपने राइट वाले हाथ को राइट वाले लेग पे लेके जाएंगे, फिर लेफ्ट वाले हैंड को लेफ्ट वाले लेग पे लेके जाएंगे। फिर से सांसों की गति पहले सामान्य कीजिएगा, पोस्चर स्ट्रेट रहेगा आपका। अपना ध्यान, अपना जितना भी अवेयरनेस है, आप अपने ब्रीथ पे सामान्य सांस रहेगी, पोस्चर पे ध्यान, अपने विशुद्धि चक्र पे लेके जाएंगे। गर्दन आपका पीछे जब झट जाएगा पीछे, तो आपको जो ध्यान है आपके विशुद्धि चक्र जो होता है गर्दन वाले क्षेत्र में, वहां पे लेकर के जाना है। आप जब हिप को सामने पुश करोगे तो आपके जो नेवल वाला क्षेत्र है उससे थोड़ी सी दूरी में होता है आपका स्वादिष्ठान चक्र, तो आप आपका ध्यान स्वादिष्ठान चक्र में लेकर के जाएंगे। तो नेवल से बस 4 फिंगर या 3 फिंगर आप दूरी हल्का सा जो है वहां पे लेकर के जाएंगे, क्योंकि आपको सामने पेल्विक पुश करना है, हिप को सामने पुश करना है। आपका जो थाई है वो स्ट्रेट ही रखिएगा, आपको पेल्विक को सामने, हिप को सामने पुश करना है। तो अब आते हैं हम लोग आसन के लिए। दोनों हाथ हमने लिया, हाथ लेने के बाद राइट वाले हाथ को मैंने अपने राइट वाले हील पे लेके गई, फिर लेफ्ट वाले हाथ को मैंने लेफ्ट वाले हील पे रखा। अब मैंने हिप को पुश किया सामने, हेड को पीछे, ध्यान मेरे विशुद्धि चक्र पे, स्वादिष्ठान चक्र पे, ब्रीथ पे, पोस्चर पे। आप जितनी देर तक इस आसन में बने रह सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आप फिर वापस आएंगे। शशांक आसन। सांसों की गति फिर से सामान्य, पूरी सांस अंदर लीजिए और पूरी सांस बाहर। अब हम लोग वापस आएंगे यहाँ से और यहाँ से अपने पैर को लंबा करेंगे। पैर को लंबा करने के बाद हल्का हल्का पैर को पहले फ्री कर लेंगे। हमको अभी काउंटर पोज ही करना है, तो हम लोग सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन के लिए जाएंगे। हाथ लंबा करेंगे, कमर सीधा, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे और फोरहेड नीचे डाउन करेंगे। आप जितना नीचे जा सकते हैं स्पाइन को सीधी करके जाएंगे और रोक करके रखेंगे 20 से 30 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप होल्ड करने के बाद वापस आएंगे और वापस आने के बाद हल्की हल्की इसी में स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। अब आप अपना काउंटर पोज भी कंप्लीट कर लिए। तो चलिए दोस्तों, हमने अभ्यास किया। अवेयरनेस कहाँ होनी चाहिए, हमको ब्रीथ का पैटर्न कैसा रखना है, कितनी देर तक हमको रोक करके रखना है, ये सब बातों को जानते हैं। फिर जानेंगे हम लोग सावधानियां और उसके फायदे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जो अवेयरनेस है, जब आप आसन को लगाते हैं तो आपको अपनी सारी मांसपेशियों में जहां जहां खिंचाव आपको होगा, खिंचाव कहाँ पे, आपने लेग को रेस किया हुआ है, घुटने के बल तक है, फिर थाई से लेकर के आपके कंधे और सिर पूरा पीछे गया है, तो आपको सभी मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। फिर आपको अपने हिप को थोड़ा सामने पुश करना है, हिप को सामने पुश करना है, पेल्विक को सामने पुश करना है। आपको थाई को सामने पुश नहीं करना है, अपने हिप और पेल्विक को आपको सामने पुश करना है। फिर आपको जो खिंचाव है थोड़ा सा ज्यादा आपको आपके पेल्विक रीजन में हो सकता है, नेवल से हल्का सा नीचे 3 उंगली
आपके स्वादिष्ठान चक्र में आपको ध्यान लेकर के जाना है। अब उसके अलावा आप अपने हाथों को पीछे लेकर के जाएंगे, कंधे, आपका गर्दन पीछे जाएगा, चेस्ट पीछे जाएगा, जो अपर बैक वो ज्यादा से ज्यादा पीछे जाएंगे। आपका खिंचाव अपर में और लोअर में सबसे ज्यादा आएगा। उसके अलावा आपके जो पूरे स्पाइनल कॉर्ड है, जो पूरी मेरुदंड है, उसमें आपको खिंचाव फील होगा। फिर हम लोग जानते हैं आपको हेड में भी हल्का हल्का वाइब्रेशन सेंसेशन फील होगा, गर्दन में आपको खिंचाव आएगा। आपका ध्यान, आपको अगर चक्र की बात किया जाए तो आपको विशुद्धि चक्र जो हमारे गर्दन वाले क्षेत्र में होता है, जो आपके जितने भी गर्दन ये वाला नेक वाला जो पोर्शन होता है थायराइड वाला, वहां पे होता है। उसके अलावा आपका ध्यान स्वादिष्ठान चक्र जो हमारा नेवल रीजन है उससे 3 फिंगर नीचे हमारा होता है स्वादिष्ठान चक्र, आपको वहां पे आपका ध्यान ले करके जाना है। फिर हम लोग जानते हैं कि हमको कौन कौन से आसन को, अर्ध वाले को और पूर्ण वाले को कितने कितने देर तक रोक के रखना है। तो जब आप अर्धोष्ट्रासन करेंगे तो आपकी होल्डिंग आप 10 सेकंड से बढ़ाइएगा। आप आसन की शुरुआत करें तो आप 5 सेकंड से शुरुआत कीजिए, आप बिगनर है तो। फिर आप आसन की शुरुआत 1 से 2 मिनट तक, 3 मिनट तक आप रोक कर रख सकते हैं। उसके दौरान आपको जब उष्ट्रासन लगाएंगे, अर्ध देख लिया हमने, क्रॉस भी देख लिया, जब उष्ट्रासन लगाएंगे तो अब आप 5 सेकंड तक, लेकिन पूरा वार्म अप करने के बाद आसन लगाएंगे। 5 सेकंड तक रोक के रखिए और आसन आप अभ्यास करते करते 3 मिनट तक, 4 मिनट तक आप रोक करके रख सकते हैं। इस दौरान आपको ब्रीथ कैसा करना है, आसन लगाते समय इनहेल रहेगा, जब आसन में पहुंच जाएंगे आप नॉर्मल इनहेल एक्सेल करेंगे, फोर्सफुल इनहेल एक्सेल नहीं करना है आपको। धीरे धीरे आप सांस लेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे। आंखें आप चाहे तो बंद भी रख सकते हैं, आप चाहे तो खुली भी रख सकते हैं। अगर आपको चक्कर जैसा लगता है तो आप इस आसन में वापस आ जाइए, वापस आकर के शशांक आसन या फिर नॉर्मल बैठ जाइए। सांसों की गति सामान्य होने दीजिए, आंखें खुली रखिए अगर आपको चक्कर आ रहा है तो। अगर आप आंख बंद करेंगे तो आपको और चक्कर आएगा और आप चक्कर आने के कारण नीचे गिर सकते हैं। तो आप धीरे से आंखें खुली रख करके सांसों की गति सामान्य होने दीजिए। फिर इसके अलावा आपको होल्ड तो हमने देख लिया, ब्रीथ भी देख लिया, चक्र भी देख लिया, अवेयरनेस हमने देख लिया। सावधानियां कैसी होनी चाहिए। उष्ट्रासन में आप घुटने के बल आते हैं, घुटने के बल आप कैसे भी आए, अगर आप घुटने के बल रहते हैं तो आपका घुटना वाला जो पोर्शन होता है, नी कैप जो होता है, जिसके बल आप आते हैं उष्ट्रासन में, वो बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है हमारे बोन का, हमारे हड्डी में। तो अब हमको अपने मैट को कैसा सेलेक्ट करना है, मोटा होना चाहिए मैट और सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत हार्ड सरफेस नहीं होनी चाहिए। मैट की थिकनेस कम से कम 7 mm होनी चाहिए। अगर आपका मैट पतला है तो आप ऊपर से कपड़ा बिछाइए और अपने घुटने को सपोर्ट दीजिए, जिससे आपका नी कैप स्वस्थ बना रहे और मजबूत बना रहे। इसके अलावा आप सीधा फ्लोर पे इसको नहीं करेंगे, आप मैट बिछाए बिना ही या फिर नॉर्मल आप कहीं भी जगह करें तो आप अपना मैट प्रॉपर बिछाइए। मैट के लिए, अपने घुटने के लिए प्रॉपर थिकनेस मेंटेन कीजिए, फिर आप इस आसन को लगाएंगे। आसन की सावधानी, आपको प्रॉपर करेक्ट पोस्चर लगाना है। ब्रीथ पे जितने भी हमने अभी देखे अवेयरनेस, वहां पे आपको प्रॉपर ध्यान लगाना है। आप वार्म अप करने के बाद ही इस आसन को लगाएंगे। आप कभी भी नए हो और तुरंत इस आसन को लगाकर लंबे समय रोक करके रखते हो तो हो सकता है कि आपको बैक में पेन आए, तो आप इन चीजों से बचिए। आप आसन के पहले वाले जो वार्म अप है वो कंप्लीट कीजिए, काउंटिंग धीरे धीरे बढ़ाइए। फिर हम लोग देखते हैं कि ये आसन किन किन लोगों को नहीं करना है। हम वज्रासन में बैठे थे, फिर घुटने के बल आए, हमने पैर मोड़ा, घुटने के बल आए, थाई में हमारा प्रेशर आया, हिप में हमारा प्रेशर आया। जिनको घुटने में किसी प्रकार की बहुत ज्यादा समस्या है, मोड़ने में, घुटने के बल बैठने में, या किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, तो आप इस आसन को नहीं करेंगे। उसके अलावा आपको आपके एंकल वाले में या टोस वाले रीजन में कोई सीवियर इंजरी हुई है या सर्जरी हुई है, तब आप इस आसन को नहीं करेंगे। आपके हिप वाले पोर्शन में, आपके कमर में कोई डिस्क हर्निएशन है, आपको बहुत ज्यादा वहां पेन है, तो आप इस आसन को नहीं करेंगे। आपको सर्वाइकल में पेन है, आपको सर्वाइकल के कारण हेड पीछे ले जाने मना किया हुआ है, तब आप इस आसन को नहीं करेंगे, आप हेड को इसमें पीछे ले जाते हैं। तो जिनको माइग्रेन की समस्या है, इस आसन को नहीं करेंगे। साथ ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उच्च रक्तचाप जिनका है या निम्न रक्तचाप जिनका है, आप उस कंडीशन में भी आप इस आसन को नहीं करेंगे।
हृदय से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है तब आप इस आसन को नहीं करेंगे। आपको आपके चेस्ट से संबंधित कोई ऐसी गंभीर बीमारी है तब आप इस आसन को नहीं करेंगे। उसके अलावा आपको पेट से संबंधित कोई ऐसी गंभीर बीमारी जैसे हर्निया ही हो गया या कोई हर्निया का ऑपरेशन किए हैं तब आप इस आसन को नहीं करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि इस आसन को किनको करना चाहिए और क्या क्या इसके फायदे होते हैं। दोस्तों, इसके फायदे जो है ये हमारे पैर को तो मजबूत करता ही है, वहां की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। मांसपेशियों के साथ साथ आपके सभी हड्डियों को, जोड़ को मजबूत करता है। आपके मेरुदंड, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए, मजबूती के लिए ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसमें जब हम उठ के समान कुबड़ कर पीछे जाते हैं, हेड को पीछे लेकर के, तो हमारी सर्वाइकल बोन से लेकर के पूरी लंबर तक, पूरी कॉकिक्स तक इसमें यूज होता है। तो ये उसके स्ट्रेंथ के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है। वहाँ आसपास जितने भी मसल्स होती हैं, नर्व फाइबर गए हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। उसके अलावा हम जानते हैं कि हम जब उष्ट्रासन में आते हैं, पेल्विक को सामने पुश करते हैं, अपने हिप को सामने पुश करते हैं, ये हमारे जनन अंगों को स्वस्थ करती है। जनन अंगों के साथ साथ महिलाओं के गर्भाशय को भी स्वस्थ बनाती है। ये आपके पीसीओडी को भी और पीसीओएस को, हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने में बहुत ही अच्छा आसन है। उसके अलावा हम लोग जानते हैं हमारे डाइजेशन से संबंधित, आपको पाचन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, पाचन कमजोर है आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज हो रहा है, आपका जो स्टूल है अच्छे से पास नहीं हो रहा है, तो आप इस आसन को कीजिए। ये आसन आपके पाचन को भी बढ़ाएगा, मोशन को भी अच्छा करेगा और साथ ही साथ आपकी गैस की समस्या को भी कम करेगा। अब हम लोग जानते हैं, चेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। हम उस आसन के दौरान अपने हेड को, नेक को, चेस्ट को पीछे लेकर के जाते हैं। हमारे चेस्ट की कैपेसिटी को बढ़ाता है ये। जिनको अस्थमा की समस्या है उनके लिए ये बहुत रामबाण आसन है। अस्थमा, साथ ही साथ आपका अगर लंग्स कमजोर है, जब आप इस आसन को करना स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग गणना धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो आपकी चेस्ट की कैपेसिटी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। महिलाएं जिनका जो ब्रेस्ट होता है वो लूज हो जाता है, तो ब्रेस्ट की मसल्स को, उसकी जो मसल्स होती है, साइज होती है, उसकी टोनिंग के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। उसके अलावा हम अपने गर्दन में जाते हैं। गर्दन में जिनको थायराइड की समस्या है, ध्यान देंगे, हाइपरथायराइडिज्म वाले इसको अभ्यास नहीं करेंगे, लेकिन जो हाइपो वाले हैं, हाइपोथायराइडिज्म, जिनका वजन बढ़ रहा है, जिनका हार्मोन ठीक से सिक्रीट नहीं हो रहा है, वो इस आसन को करेंगे। ये आपके थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। उसके अलावा आप हेड को पीछे लेकर के जाते हैं, आपके ब्रेन में, मस्तिष्क में आपके ब्लड की फ्लो को बहुत अच्छा करता है, साथ ही आपके ब्रेन की पावर को भी बढ़ाता है। याददाश्त जो होती है वो हमारी बढ़ती है, इससे हमारे ब्रेन अच्छे से काम करता है, ऑक्सीजन उनको अच्छे से पहुंचता है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से जनरल फायदे हमको होते हैं। इसके कारण हमारी अवेयरनेस हमारे बॉडी में बढ़ती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, हमारे हाथों की स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बढ़ती है, हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी वो बढ़ती है। तो ये आसन आप देखोगे, आप सही तरीके से करोगे इस आसन को, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जो आपको आसन को सही तरीके से, सही समय में करने पे मिलेगी। आसन की सावधानी एक और भी है कि आपको जो खाना खाने के कम से कम 4 घंटे बाद ही इस आसन को करने हैं। आप खाना खाने के 1-2 घंटे बाद इस आसन को नहीं करेंगे, क्योंकि हम हेड को पीछे लेकर के जाते हैं। खाना खाने के दौरान हमारी बॉडी की हीट नेचुरली बढ़ी रहती है। जब आपका खाना पच जाए तब आप इस आसन को कीजिए। सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, किसी भी समय जरूरी आप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं कि इस आसन को करने के बाद इस आसन के काउंटर पोज भी बहुत जरूरी है। आप इस आसन को करने के बाद काउंटर पोज प्रॉपर लगाइए, जिससे आपके स्पाइन, वहां की मसल्स पूरी रिलैक्स होनी चाहिए। आसन करने के बाद आप थोड़ी देर बैठ करके सांसों की गति को सामान्य होने दीजिए। जब आपकी सांसों की गति सामान्य हो जाए तब आप लेट करके दूसरे आसन कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में रही मेरी यही तक की जानकारी। आप लोगों से मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक
शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप लोगों से मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आप लोगों से लेते हैं विदा। हरिओम।